वो 3 आदत कौन सी हैं जो बच्चों को बिगाड़ देती हैं, बच्चों के बिगाड़ का सबब बनती हैं। पहली आदत, बच्चे को चीखने चिल्लाने से रोकें, बच्चे को शोर मचाने से रोकें। बच्चा अपनी कोई फरमाइश करता है, बच्चा अपनी कोई जिद करता है और उस पर चीखता चिल्लाता है, शोर मचाता है और आप उसकी फरमाइश ख्वाहिश पूरी कर देते हैं, तो ये बहुत बुरी आदत है। बच्चे ने चीखने चिल्लाने और शोर मचाने एहतजाज करने की आदत आपसे सीखी है। आप इस आदत को तर्क करें, आपका बच्चा भी इस आदत को तर्क कर देगा। दूसरी बात, झूठ बोलने की आदत है। अपने बच्चे को नाकाम देखना चाहते हैं तो उसे झूठ का आदी बना दें। वो जहां भी जाएगा रुस्वा होगा, जलील होगा, शर्मिंदा होगा, निदामत का सबब बनेगा। इसलिए बच्चों को आप इस आदत से बचाएं। घर का माहौल ऐसा बनाएं बच्चा झूठ बोलने वाला ना हो। जब वो अपने वालिदैन को देखता है वो बात बात पर झूठ बोलते हैं, वो घर में होते हुए कहते हैं हम घर नहीं हैं, वो हम बच्चों के साथ भी झूठ बोलते हैं। वालिदैन, अक्सर वालिदैन बच्चों के साथ भी झूठ बोलते हैं कि मैं ये तुम्हें चीज़ ला दूंगा, मैं कल तुम्हें ले जाऊंगा। वो वादा पूरा नहीं करते, झूठ हो जाता है और बच्चा झूठ पर आदी हो जाता है। वो भी झूठ बोलना शुरू करता है, पहले दोस्तों में बोलना शुरू करता है, फिर टीचर के साथ बोलता है और फिर वो वालिदैन के साथ भी झूठ बोलता है। तीसरी चीज़, गाली देना है। हमारे यहाँ गाली देना अब रिवाज बन गया है, गाली देने को बुरा नहीं महसूस किया जाता। मैंने एक मोहल्ले में से एक फैमिली को जाते देखा, वो वहाँ से घर छोड़कर जा रहे थे, तो मैंने उस फैमिली से पूछा कि आप यहाँ से कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा एक इकलौता बेटा है, इसने आज घर में माँ को गाली दी है, इसने मोहल्ले के अफराद से, बच्चों से गाली सीखी है, तो हमें इस मोहल्ले में रहना बर्दाश्त नहीं है, हमारे लिए मौजू नहीं है कि हम इस मोहल्ले में रहें, इसलिए हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ गाली ना हो। तो देखिए गाली देना कितना बुरा है, गाली देने को इस्लाम ने भी मना किया है। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों के साथ गाली गलौज ना करें, हम उन्हें गाली देने का आदी ना बनाएं और गाली देने वाले माहौल से उन्हें निकालें। बच्चे का तहफ़्फ़ुज़ करने की जिम्मेदारी वालिदैन पर होती है और उसकी इस्लाह घर से होती है। अपने बच्चों को प्यार और मोहब्बत से इन बुरी आदतों से बचाएं, खुद भी बचें और अपने बच्चों को भी बचाएं। आपका शुक्रिया।